अब मैं चाहूंगा कि सरदार सलीम साहब मुसलसल मौजूद है, वो प्रोग्राम के आगाज से ही मौजूद है, उनकी ये दिलचस्पी है इस उम्र में, इस वक्त में भी। तो वो एक लेजेंडरी शख्सियत है जद्दोजहद के हवाले से भी, पार्टी में सीनियरिटी के भी हवाले से, और पूरी एक तारीख है उनके सीने में। इसलिए मैंने उनको खिताब दिया है जद्दोजहद का इंसाइक्लोपीडिया। मैं उनसे इस शेर के साथ गुजारिश करता हूँ, सुनो बहुत कोशिश मैं करता हूँ, सुनो बहुत कोशिश मैं करता हूँ, अंधेरे खत्म हो लेकिन कहीं जुगनू नहीं मिलता, कहीं पर चांद आता है। मैं सरदार सलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि इस मखमसे को हमें समझाएं कि क्यों ये नहीं दूर होता कि कहीं जुगनू नहीं मिलता, कहीं चांद जो आधा है और अंधेरे खत्म ही नहीं होते। मोहतरम सेनेटर सरदार सलीम साहब, आप तशरीफ लाएं और माइक संभालें। मोहतरम सेनेटर सरदार सलीम साहब। मैं उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम इंसानों को जिन्होंने अपनी जिंदगी का नजराना इसलिए पेश किया कि उनके बाद आने वाली नस्ल खुशहाल रह सके, माशरे में वो तब्दीली आ सके जिस तब्दीली में इंसान बराबर हो। किसी ने ये समझा कि वो अपने जिस्म पर तेल छिड़क के आग लगाए तो शायद भुट्टो शहीद की जिंदगी बचा सकता है, उसने ऐसा भी किया। किसी ने फांसी पर चढ़कर अदा किया, किसी ने जालिमों के खिलाफ जदोजहद करते हुए उनकी गोलियों का निशाना बना। तमाम दोस्तों को दिल की अथाह गहराइयों से सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। कमर अब्बास मेरा अजीज भी था, मेरा दोस्त भी था, मेरा भाई भी था, मेरे जदोजहद का साथी भी था, मैं अज़्म व हौसले का मालिक भी था। सभी नहीं, एक कमर अब्बास सीनी, हर वो शख्स, रज़ाक झरना भी आज उसकी बरसी है, इन्हें जिस शख्स ने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए पाँव में घुंघरू बांधकर भंगड़ा डाला और ये साबित किया, क्यों किया कि उसने ज़िया को ये पैगाम दिया कि मरदूद, तुम्हारी मौत, तुम्हारी फांसी मुझे डरा नहीं सकती, तुम्हारा तख्ता-ए-दार पे लटकाना मेरा मिशन को रोक नहीं सकता, मेरा मकसद रुक नहीं सकता। हमें अपने आप से हम हर एक को, मैं बड़ा अपने आप को बदकिस्मत कहूँ, खुशकिस्मत कहूँ कि इस जदोजहद में शहीद होने वाले अक्सर दोस्तों के साथ रहा हूँ। रज़ाक झरना भी साथ के साथ भी, कमर अब्बास के साथ भी रहा, मुर्तज़ा भुट्टो के साथ भी रहा, शाहनवाज के साथ भी रहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी वक्त उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। उन तमाम दोस्तों जिन्होंने अपने आप को आग लगाई, जो फांसी पे चढ़े, जो किसी तरह भी शहीद हुए, उन सब दोस्तों से किसी न किसी तरह का बात था। क्या चाहते थे ये सब लोग? क्या उन्हें जिंदगी अजीज नहीं थी? क्या उन्हें अपने खानदानों का एहसास नहीं था? रज़ाक झरना तो एक बहुत ही गरीब इंसान था, उसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी। वो जानता था कि मेरे बाद मेरे माँ बाप का कोई परेशान नहीं है, फिर भी वो फांसी चढ़ा, फिर भी उसने जद्दोजहद तर्क नहीं की। क्या चाहते थे? क्यों चाहते थे? क्या फर्क था? भुट्टो शहीद ने क्यों अपनी फांसी कबूल की? भुट्टो शहीद के पास आखिरी लम्हे तक ऑप्शन मौजूद थी। भुट्टो शहीद को जब फांसी लगाई गई तो उससे पहले उनकी सारी मराद छीन ली गई। उनसे बिस्तर ले लिया गया, उनसे घर का खाना ले लिया गया, उनसे शेव का सामान ले लिया गया। सारी चीजें लेने के बावजूद एक चीज जो किसी कैदी को नसीब नहीं होती वो शहीद को नसीब थी, और वो था उनके सेल के बाहर पड़ा हुआ एक टेलीफोन। उस टेलीफोन का सिर्फ मकसद ये था
कि भुट्टो शहीद सेल के अंदर से हाथ डालकर उस खून को उठाता और वो खून उठाने के बाद दूसरी तरफ से जियाउल हक रिसीव करता और वो जिया से ये कहता कि मुझे तुम्हारी शराइत मंजूर है। 2 लफ्ज, मुझे तुम्हारी शराइत मंजूर है। और वो शर्तें भी कोई बहुत बड़ी मुमकिन नहीं थी, वो शर्तें कईयों ने मंजूर की बाद में। शर्त ये थी कि वो 10 साल के लिए सियासत छोड़ दे, वो 10 साल के लिए पाकिस्तान छोड़ दे, बस। लेकिन भुट्टो शहीद ने ये शर्त मंजूर नहीं की। उसने कहा मैं जर्नल के हाथों मर जाऊंगा, तारीख के हाथों नहीं मरूंगा। भुट्टो शहीद ने बहुत बड़े कारनामे किए हैं। उसने इस मुल्क को आइन दिया, दस्तूर दिया, पता नहीं एटम बम दिया, क्या दिया, लेकिन मेरी जात नजदीक उसने सबसे बड़ा जो दिया, उसने सियासत को अमीरों से, वडेरों से, चौधरियों से, सरदारों से, जागीरदारों से खींचकर गरीबों में लाया, किसानों में लाया, मजदूरों में लाया, रेहड़ी वालों में लाया, टांगे वालों में लाया। ये उसका सबसे बड़ा एजाज है कि उसने सियासत मेहनत कश के हाथ पहुंचाई, गरीब के हाथ पहुंचाई, किसान के हाथ पहुंचाई, हारी के हाथ पहुंचाई, मजेरे के हाथ पहुंचाई, ताकि वो सियासी शऊर के साथ उस जबर और इस्तेदाल का मुकाबला कर सके। भुट्टो को शहीद करने वालों का एक मकसद क्या था? बड़ा मकसद ये भी था कि भुट्टो ने ये जो ताकत का सरचश्मा अवाम को बना लिया और ये अवाम का जिन जो उसने बोतल से निकाला, इस जिन को वापस बंद करना उसी वक्त मुमकिन है। या तो भुट्टो सियासत छोड़ दे या फिर भुट्टो जिंदा न रहे। तो इसको भुट्टो को शहीद करने का एक मकसद सियासत को गरीबों से निकालकर अमीरों की तरफ ले जाना था। और मैं फरजुल्लाह बाबर की बहुत सारी बातों से बहुत बड़ा उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, हम 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। मगर बाबर साहब, ये तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। इलेक्टेबल की असेंबली से आप ना 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना गरीबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इलेक्टेबल की असेंबली आपने देखा नहीं है, सेनेट में आपकी अक्सरियत थी, आप चेयरमैन को नहीं हटा सके। वो किसने नहीं रोका? उनको रोका, इमरान खान के रोके पे तो वो नहीं रुकते थे। उनकी कड़ियां कहीं और हैं। जिन इलेक्टेबल के पीछे आप जा रहे हैं, इनकी उंगली आपके हाथ में होती है, बाकी सारा जिस्म जीएसटी के हाथ में होता है। उनका चलना, उठना, बैठना, वोट देना, बात करना, वही बात करेंगे जिसकी उनको जीएसटी परमिशन देता है। तो फिर अगर हम तब्दीली चाहते हैं, हम भुट्टो की राह पर चलना चाहते हैं, हम भुट्टो की पार्टी को जिंदा करना चाहते हैं, तो फिर इलेक्टेबल क्यों ढूंढ रहे? इलेक्टेबल तो भुट्टो की राह नहीं है। भुट्टो की राह तो ताकत का सरचश्मा अवाम है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, हारी है। तो हम उनके कन्वेंशन क्यों नहीं बुलाते? हम उनके साथ क्यों अलायंस नहीं करते? हम उनके साथ क्यों नहीं मिलते? भुट्टो शहीद ने तो किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया था। वो किसी पीडीएम में या में शामिल नहीं हुआ था, किसी एमआरडी में नहीं किया था। जब अयूब खान ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उस दिन भुट्टो शहीद ने लियाकत बाग में एक जलसा किया था। उसने कहा मेरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस गरीब के साथ है, लियाकत बाग के जलसा याम में है, मैं किसी और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता। भुट्टो के सियासी मुखालिफिन थे जो सियासत को आवाम से छीनना चाहते थे। भुट्टो की उनकी यही जंग थी, यही लड़ाई थी कि भुट्टो सियासत को गरीब के घर ले जाना चाहता था, वो सियासत को वडेरे के घर रखना चाहते थे, वो सियासत को पैसे के बलबूते पे चलाना चाहते थे, वो असेंबली में बरादरी की बुनियाद पर जाना चाहते थे।
और भुट्टो चाहता था कि लोग आवाम की ताकत से लोग असेंबली में जाएं। तो हम भुट्टो को कहते, नारा तो लगाते हैं जिंदा है भुट्टो। अगर भुट्टो को हम जिंदा मानते हैं, अगर भुट्टो को हम ताकत मानते हैं, तो भुट्टो की ताकत का सरचश्मा आवाम है, इलेक्टेबल नहीं है, नहीं है, नहीं। आपने एताद करके देख लिया, क्या मिला? किनसे एलान करते हो? उनसे एताद करते हो जो भुट्टो को काफिर कहते थे। उनसे अलायंस करते हो जो खातून की हुकूमत को दुरुस्त नहीं मानते थे। वो आपके हामी कैसे हो सकते हैं? उनका आपका अलायंस कैसे हो सकता है? दो ही सूरतें हैं। वो तो अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे, फिर आप कहें कि हमने अपना रास्ता छोड़ दिया, आप कहें कि हमने भुट्टो का रास्ता छोड़ दिया, तो फिर तो आपकी पीडीएम में भी गुंजाइश है, किसी और अलायंस में भी गुंजाइश है। ये दो तरह बातें तो नहीं चलेंगी। आप भुट्टो की राह पे चले तो फिर वो अवाम की राह है, वो गरीब की राह है, वो मजदूर की राह है, वो किसान की राह है, वो किसी अलायंस की राह नहीं है। ये अलायंस से जो असेंबलियां बनेंगी, ये अलायंस से तो असेंबलियां जीतोगे, जो सेनेट में ले जाओगे, इलेक्टेबल्स को ले जाओगे, क्या ये आपके अपने लोग हैं? क्या ये आपकी मर्जी के फैसले करते हैं? बाबर साहब, सेनेट में आपकी अक्सरियत थी, हाथ खड़े किए 64 ने, वोट दिए 50 ने। क्यों? किसके कुंजे कहने पे? उनकी चाबी किसके पास है? उनका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? ये जीएचक्यू के रिमोट पर चलने वाले लोग हैं। हर वो बंदा जो इलेक्टेबल है, जिसे आप इलेक्टेबल कहते हैं, उसका रिमोट कंट्रोल जीएचक्यू के पास है, उसका रिमोट कंट्रोल आईएसआई के पास है। आप इलेक्टेबल के चक्कर में जाकर आपने क्या पाया? खुशाब के सिवाई असेंबली के इलेक्शन में 300 से कम वोट लिए, यही मिला आपको अलायंसेस में से। हुजूर, अगर आपने भुट्टो की राह पे चलना है, हम उम्र के उस हिस्से में जिसमें पता नहीं आज है कल ना हूं, लेकिन अगर आपने भुट्टो की राह पे चलना है, अगर आपने ये कहना है कि भुट्टो जिंदा है, तो फिर मुशर्रफ जिया की राह छोड़ दो। इलेक्टेबल जिया की राह है, पीपल पार्टी का तोड़ है, गैर जमाती इलेक्शन की पैदावार है। क्या था गैर जमाती इलेक्शन? बरादरी की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर लोगों को जितवाओ और पीपल पार्टी का खात्मा कराओ। ये तो आपके मुखालिफ हथियार था। इस हथियार पे आप कैसे इस हथियार से फायदा उठा सकते हो? आप कैसे इस हथियार से कामयाबी हासिल कर सकते हो? हुजूर, अगर आपने पीपल्स पार्टी को रिवाइव करना है, तो आपको जिले सतह पर वर्कर्स कन्वेंशन करने होंगे, मधु के वर्कर नहीं। इस बात से कि जी एक कन्वेंशन किया, उसमें वर्कर लड़ गए, उन्होंने एक दूसरे पे कुर्सियां उठा ली, तो हमने कन्वेंशन बंद कर दे। साहब, ये काम तो भुट्टो शहीद के जमाने में भी होते थे। आईएसआई के लोग उस वक्त भी थे, सरकारी एहलकार उस वक्त भी थे, उस वक्त भी इस तरह के एजेंट भेजे जाते थे जो भुट्टो शहीद के जलसे में गड़बड़ करते थे, वर्कर बन के लड़ते थे। तो इसका तोड़ तो ये तो नहीं था कि भुट्टो ने कभी तो नहीं कहा कन्वेंशन बंद कर दो। साहब, वर्कर को, आवाम में आप जाएं, आप मजदूरों में जाएं, किसानों में जाएं, कारखानों में जाएं,
उनके साथ अलायंस करें, वो आपकी कुव्वत है। वो 18वीं तरमीम का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वो पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए भी लड़ेंगे, वो इस मुल्क की खुशहाली के लिए भी लड़ेंगे। इलेक्टेबल वही करेंगे जो उन्हें जीएच को कहेगा। इलेक्टेबल आपके साथ उतने कदम चलेगा जितने कदम चलने की उसे जीएच को इजाजत देगा, उतने से आपका साथ देगा जितना उसे वहां से लिखी हुई पर्ची मिलती है। जिस दिन पर्ची मिली पीपल पार्टी छोड़ दो, वो छोड़ देगा, इसलिए कि वो आपका लाइन नहीं है, वो आपका वफादार नहीं है। वो तो उस तबके से ताल्लुक रखता है जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो। या तो कहो कि आपने मंजिल छोड़, रास्ता छोड़ दिया। अगर आपके भुट्टो के रास्ते पे हो तो इन लोगों के तो आप खिलाफ हो, इन लोगों का तो आप खात्मा चाहते हो। आप तो अवाम की फलाह चाहते हो, अवाम की बहबूद चाहते हो, गरीब की खुशहाली चाहते हो। तो फिर ये कारखानेदार, ये वडेरे, ये चौधरी, फिर ये क्यों ढूंढते हैं? कोई बंदा, कोई तबका अपनी मौत नहीं चाहेगा। ये आपके साथ मिलकर अपने ही तबके के खिलाफ लड़ेंगे। कभी मुमकिन है? कोई दानिश इसको मानती है? ऐसा नहीं हो सकता। वडेरा अपने खिलाफ नहीं हो सकता, चौधरी अपने खिलाफ नहीं हो सकता। तो फिर आपका उसका अलायंस कैसे हो सकता है? आप और वो एक थाली में कैसे खा सकते हो? अगर मैं बहुत आप देर से बैठे हो, मैं बिल्कुल मुख्तसर अर्ज करता हूं कि भुट्टो को ने जिंदा रहना है तो भुट्टो मजदूर में रहता है। तो शहीद ने खुद कहा था कि जिस झोंपड़ी की छत चमकती है भुट्टो वहां रहता है, जिसके पांव नंगे हैं भुट्टो उसके साथ रहता है। भुट्टो खेतों का में रहता है, खलियानों में रहता है, मजदूरों में रहता है, किसानों में रहता है, हारियों में रहता है, वो कारखानेदारों में नहीं रहता। तो भाई ये धोखा किसको दे रहे हो? तुम चाहने वाले भुट्टो के भी बनते हो और भुट्टो के मुखालिफों के साथ अलायंस भी करते हो। तुम भुट्टो को जिंदा भी रखना चाहते हो, भुट्टो को मारने वालों का साथ भी चाहते हो। कोई अक्ल बताओ, कोई लॉजिक बताओ, कोई मंतिक बताओ। वो लोग जो 1977 के मार्शल लॉ के जिम्मेदार थे, जिन्होंने मार्शल लॉ के लिए राह हमवार की, वो खान अब्दुल वली खान साहब भी शामिल थे, उसमें मौलाना मुफ्ती महमूद साहब भी शामिल थे। कमर अब्बास को किसने मारा? हयात शेरपाओ को किसने शहीद किया था? सुर्ख टोपी पहन के बंदा इनकलाबी हो जाता है? सर पे सुर्ख टोपी रखने से इनकलाब नहीं आते, मंदे सोशलिस्ट नहीं हो जाते। खोपड़ी के अंदर इनकलाब होता है, खोपड़ी के अंदर सुर्ख बसता होता है। अब मुल्ला भी साथ है, लुटेरा भी साथ है, और हम लूटने वालों के साथी ये कैसे हो सकता है? हम लुटेरों को साथ लेकर लूटने वालों की जंग कैसे लड़ सकते हैं? हम जालिम के साथ मिलकर मजलूमों की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? हम तो वहां हैं, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जिसे कहते हैं नाई खुदाई मिला नाई वसाले सनम। वो हमें अपना नहीं मानते, इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे हैं हम उनके पास जाते नहीं। भाई भुट्टो मेरा कायद है, तो भुट्टो तो कहा था ताकत का सरचश्मा अवाम है। उसने कभी नहीं कहा था कि ताकत का सरचश्मा किसी अलायंस में है।
तो ताकत के सरचश्मे के पास जाओ। भुट्टो की राह पे चलना है तो भुट्टो के फलसफे को अपनाओ। भुट्टो की तस्वीर लगा के इलेक्शन के लिए वोट मांगना से भुट्टो जिंदा नहीं होता। जिंदा है भुट्टो के नारों से भुट्टो जिंदा नहीं होता। भुट्टो की सोच को जिंदा करो, भुट्टो के अफकार को जिंदा करो, भुट्टो के नजरिए को जिंदा करो और भुट्टो के कातलों से मिलकर आप कोई जंग नहीं जीतोगे। ये कैसे आपके हमदर्द हो सकते हैं? फिर भुट्टो के साथ भुट्टो को इन्होंने क्यों शहीद किया? अगर वो आपके हमदर्द बन जाएंगे, अगर वो बिलावल को बरसर इक़्तिदार आने देंगे तो बेनजीर को गोली क्यों मारते? वो मुर्तजा को गोली क्यों मारते? शाहनवाज को जहर क्यों देते? कमर अब्बास को शहीद क्यों करते? झरने को फांसी क्यों चढ़ाते? अगर उन्होंने आपके साथ हमदर्दी करनी है तो फिर ये जुल्म क्यों किए? अब ये सोचो, ये फैसला करो कि आपकी राह, दुरुस्त राह क्या है। आप भुट्टो का इनकलाब लाना चाहते हो, विडेरों को साथ मिला के, इलेक्टेबल्स को साथ मिला के, मौलवियों को साथ मिला के, तो फिर मुझे तो ये राह भुट्टो की रास्ते पर चलने वाली राह नजर नहीं आती। भुट्टो की राह किसान है, मजदूर है, हारी है, तालिब इल्म है, दानिश्वर है, वकील है, मजदूरी करने वाला है, जो अपनी रोजी अपनी मेहनत से पैदा करता है, वो भुट्टो का साथी हो सकता है, बाकी नहीं। बाकी मर्जी आपकी, पार्टी आपकी, चलानी आपने है। हम सिर्फ ये आपकी कामयाबी के लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन चलती नजर नहीं आती। चलती नजर आती होती तो यार 255 वोट खुशार की एक हल्के में। सब पीपल पार्टी की जन्मभूमि पंजाब है। पीपल पार्टी पंजाब में पैदा हुई थी। आपको लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी हम अलायंस कर लेंगे तो सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो वो कैसे कैसे मुमकिन है? या तो आप कहो कि आपने राह छोड़ दी, आप भुट्टो की राह पर नहीं चलते। अगर भुट्टो की राह पर चलते हो तो वो लोग आपके कैसे हमदर्द हो सकते हैं जो भुट्टो के साथ हैं।